हेलो, मेरा नाम अनिकेत है और मैं परफेक्ट्री का फाउंडर हूँ। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी फैक्ट्री चलाने में या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाने में। वो है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर बिजनेस या फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर फैक्ट्री। वैसे तो फाइनेंशियल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए, जैसे सीएज हो गए या कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है जिनकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। बट आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो है एज बिजनेस ओनर्स, एज फैक्ट्री ओनर्स, जिनके पास बहुत समय नहीं है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने के लिए। ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन पैरामीटर्स को हम ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई क्विक एक्शन ले सकते हैं। तो बिफोर वी गो देयर, मैं थोड़ा सा परफेक्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। परफेक्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लिस्ट कर सकते हैं और दुनिया भर की बायर्स तक पहुँचा सकते हैं। हमारी मिशन परफेक्ट्री की ये है कि हमें परफेक्ट्री दुनिया का नंबर 1 सप्लायर डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बनाना है, जहाँ पे दुनिया भर के बायर्स आएँ, आपकी फैक्ट्रीज़ को देखे, उन्हें परखे, उसके सर्टिफिकेशन देखे, आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो देखे और फिर एक डिसीजन ले आपसे बिजनेस करने का। परफेक्ट्री का एक और मोटिव है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी है जो बिखरी हुई है, मुझे इनको एक साथ लाना है, मुझे इस कम्युनिटी को एक साथ लाना है सो दैट हम ये जो नॉलेज शेयरिंग कर सके, हमारे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। बहुत नॉलेज हमारे पॉकेट्स में पड़ा हुआ है बट उसे हम एक साथ कैसे लाया जा सकते हैं, तो ये मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी इस परफेक्ट्री बनाने के पीछे। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि हम हमारा नॉलेज बांटे, एक दूसरे से शेयर करें, तो शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। और मैंने 4 ऐसे टॉपिक चूज़ किए हुए जो मैं हर हफ्ते आप तक पहुँचाऊँगा। उसमें से पहला टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, फाइनेंशियल हेल्थ एक बहुत बड़ा और पेचीदा विषय है। ये फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल हमारे नॉर्मल हेल्थ चेकअप जैसा होता है। तो अगर हमको लेट्स से अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो हम ओवर द काउंटर जाके कोई दवाई ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बट जैसे बीमारी बढ़ते जाएगी तो उसके इलाज और एक्सपेंसिव होंगे और बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और उसमें हमको एक बहुत ज़्यादा सेटबैक्स लगने की उम्मीदें होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम हर महीने चेक कर सकते हैं और जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है? तो आज मैं आपको ऐसे 3 पैरामीटर्स बताने वाला हूँ। तो पहला पैरामीटर है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट्स हम सब जानते हैं, प्रॉफिट बेसिकली होता है हमारी आमदनी और हमारा रेवेन्यू माइनस हमारा एक्सपेंडिचर। सो जो बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। बट यहाँ पे समझना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगी कि प्रॉफिट एक अकाउंटिंग टर्म है। तो प्रॉफिट रियलाइज होने के लिए उसको अलग पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप पेपर पे प्रॉफिट दिखा सकते हो, आप पेपर पे लॉस दिखा सकते हो सकती है, बट एक्चुअल में उसको बाकी भी चीज़ों से देखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आपकी हेल्थ किस डायरेक्शन में जा रही है। बट एक रूल ऑफ थंब होना चाहिए कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपके बुक्स में प्रॉफिट बन रही है, दैट मीन्स आप एक पॉजिटिव फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ जा रहे हो। प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है बेसिकली? आप अगर लेट से अपने को जो महीना गया है उस महीने का अगर अपने को प्रॉफिट मार्जिन देखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जितना भी इन्वॉइसेस हुए हैं, जितने भी हमारे इन्वॉइसेस हुए, जो वैल्यू हुई है महीने की, वो वैल्यू हम लेंगे और हमारा प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है या खर्चा हमने रिकॉर्ड किया है वो हमको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन का खर्चा क्या है। प्रोडक्शन का खर्चा ये नहीं है कि जिसके आपने सिर्फ पैसे दिए। प्रोडक्शन का खर्चा वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपको पिछले महीने का प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसों की प्रोविजन करनी पड़ी है। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपका फैक्ट्री का रेंट हो, या आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा हो, या आपको किसी उस रॉ मटेरियल के अगेंस्ट आपको पैसा देना है अभी सप्लायर को। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, भले आपके अकाउंट में से वो पैसा अभी गया नहीं है,
बट वो आपको देना है। जो आपको पिछले महीने में जो प्रोडक्शन आपने करी उसके लिए वो आपको पैसा पेएबल है, तो वो भी अपने को इसमें कंसिडर करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन जितने ज़्यादा उतना आपका बिजनेस हेल्दी। पर अगर प्रॉफिट मार्जिन आपकी कम भी है या लेट्स से आप लॉसेस में भी है, तो अगर आपके पास कोई एक विजिबिलिटी है कि आप अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। ऑफ कोर्स आपको बाकी की बहुत सारी चीज़ें उसके लिए सही होना ज़रूरी है, बट दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, अगर एक पैरामीटर जो आपको देखना है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो है नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो एज इट सेज, इट इज़ अबाउट कैश, रकम। सो जो आपके बैंक अकाउंट में दिख रही है, इसका मतलब है कि ये टेंजिबल है, ये रियल है। जैसे कहते हैं कैश इज किंग, सो ये सही कहते हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स एक तरफ और एक्चुअल जो आपके पास कैश की पोजीशन है, क्या आपका बिजनेस कैश बना रहा है। इसका मतलब है कि क्या आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो और सारी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके बाद पैसा दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या आप 1 रुपये खर्चा करने के बाद उसके ऊपर 2 रुपया या 1 रुपया या 50 पैसे कमा रहे हो। तो ये होता है कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या क्या करना है आपको। आप लेट्स से हमने जून का महीना ले लिया या जुलाई का महीना लेते हैं। जुलाई का महीना हमने ले लिया, 1 जुलाई को 30 जुलाई को अगर आपके अकाउंट में एक्स अमाउंट ऑफ पैसा आया, 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा आया और 1 जुलाई से 30 जुलाई में वाई अमाउंट ऑफ पैसा गया, तो एक्स माइनस वाई जो होता है उसे नेट कैश फ्लो कहते हैं। तो बैंक में इस महीने में कितना पैसा आया और इस महीने में बैंक से कितना पैसा गया, इसका जो डिफरेंस होता है वो नेट कैश फ्लो होता है। और ये एक बहुत पावरफुल पैरामीटर है, बिकॉज ये आपको रियलिटी दिखाता है कि हम बिजनेस में से कैश फ्लो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तीसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरा सेल्स का बैकग्राउंड रहा हुआ है, मेरा कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन काफ़ी रहा हुआ है, वो पैरामीटर है अकाउंट्स टर्नओवर रेशियो। अकाउंट्स टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपकी रिसीवेबल आपके नेट सेल्स का कितना हिस्सा है। आपकी बेसिकली आप जो रेवेन्यू कर रहे हो और आपको जो पैसा कस्टमर से आने वाला है, उन दोनों को रिलेट करने के लिए ये टर्म, ये एक रेशो बनाया गया है। तो मान लीजिए आपने इस महीने की जो आपकी रेवेन्यू है, जो इनवॉइस वैल्यू है 1 लाख रुपए, और इस महीने में आपको जो कस्टमर से ड्यू है टोटल आना अब तक, वो अगर 50,000 है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इज बेसिकली योर अकाउंट टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अब ये इसके लिए हमको एक चीज समझनी जरूरी है कि अगर ये 1 से ज्यादा, बिकॉज इट्स अ रेशियो, अगर वो 1 से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये खुशी की बात है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि आप उतने ही तेजी से पैसे रिकवर भी कर रहे हो जितने तेजी से आप सेल कर रहे हो। बट अगर ये 1 की तरफ आते जा रहा है और ये 1 है, ये रेशियो 1 है, दैट मीन्स आपके हाथ में से जितनी सेल कर रहे हो, आप उतने तेजी से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, आप उतने तेजी से कस्टमर से पैसे नहीं ले पा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके जो क्रेडिट टर्म्स है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपके टर्म्स की आपके लिए। या तो आप उसे ट्रैक नहीं कर रहे हो, या तो आपके जो रिसीवेबल्स है वो 100 दिन 200 दिन ड्यू है और आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है जो आपको हर महीने देखना चाहिए। हमने 3 पैरामीटर्स डिस्कस किए। पहला था अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा था हमारा नेट कैश फ्लो, और तीसरा था अकाउंट्स टर्नओवर रेशियो। इन तीनों को आप हर महीने चेक कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। ये करने के लिए आप आपके एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ERP सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली हो या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, गो GST हो, उसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। बस आपको मेजर करना है और आपको ट्रैक करना है।
तो आप हर महीने इसे ट्रैक कीजिए, हर 5 महीने में, 6 महीने में देखिए कि ये रेशियोज आपके आगे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। बेसिस दैट आप कुछ एक्शंस उस पर ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इनके ऊपर के एक्शंस के बारे में भी मैं आपको बताऊं या इसके ऊपर हम चर्चा करें, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे कि हम क्या एक्शंस ले सकते हैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अगले हफ्ते हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्स, जो मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। बहुत लोगों को लगता है कि सेल्स उन लोगों के लिए है या वो अच्छा करते हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जो अंग्रेज़ी अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश बड़ा मस्त बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेल्स एक आर्ट नहीं है, सेल्स एक साइंस है, एक मेथड है। अगर आप वो मेथडोलॉजी फॉलो करोगे तो कोई भी सेल्स अच्छा कर सकता है। तो उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कॉमन सेंस चाहिए और एक कंसिस्टेंसी और मेथड चाहिए। चलिए, तो अगले हफ्ते के वीडियो में देखेंगे हम सेल्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।